और 5 मंजिल का पोछा तुम लगाना। यस और नो? पत्नी क्या कहेगी? आपने बेकार आर्सित कर लिया, इससे बढ़िया तो रेंट वाला में एक रूम में रहते थे। यस और नो? क्लियर है? इनको क्या चाहिए सर? नौकर चाहिए। वो नौकर वही होगा जो 15 आदमी आज नहीं आया, वही नौकर। इसलिए आप इस बिजनेस में किसी को बुलाते हैं और कोई नहीं आता है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि वही व्यक्ति है। आप बड़ी कार खरीदिएगा, हॉर्न किसके घर के सामने बजाइएगा? जो नहीं आएगा। यस और नो? हॉर्न उसी के घर में, एक कोई घर तो होना चाहिए जहां आप क्या बजाएं हॉर्न, और दिल को क्या मिले सर? हर चीज पैसा ही नहीं होता है सर। यस और नो? कुछ यहाँ भी होता है, मजा आता है। मैं तो चाहता हूं कि कुछ लोग ज्वाइन ना करें। यस और नो? मैं चाहता हूं कुछ लोग ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो मजा देने के लिए आदमी है। वो आइटम क्या है? मजा देने। वो ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जब हम गाड़ी खरीदेंगे और नई गाड़ी, चमचमाती गाड़ी लाएंगे, तो अपने घर के सामने सबसे पहले नहीं लगाना है, सबसे पहले उनके घर के सामने लगाना है जो आप पर हंसे थे कि साबुन तेल बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया। आज से इस बात का टेंशन लेना बंद कर देना है कि कोई लोग आया या नहीं आया। यस और नो? अपना काम है प्रसाद की तरह लोगों को क्या करना, आज से बिजनेस का प्लान क्या करना। यस और नो? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस और नो? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एक बार बोलिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कोई टेंशन नहीं लेने का, आज से बिंदास होकर आगे करना है। यस और नो? याद रखिए, काम को खुश होने के लिए कीजिएगा तो कभी खुश नहीं हो पाइएगा। याद रखिएगा, काम को खुश होने के लिए कीजिएगा तो कभी खुश नहीं हो पाइएगा, लेकिन काम खुश होकर कीजिएगा, सफलता आपके कदमों में। अभय कुमार नाम मैंने बताया, बाय प्रोफेशन मैंने टीचर बताया आपको। इस बिजनेस को करने के पीछे रीजन क्या है? आप में से बहुत सारे लोग पटना में होंगे, रहते होंगे कुछ लोग। बाजार समिति में एक इंस्टीट्यूट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। ये सुनो, अभय कुमार मेरा ही नाम है, मैं ही उस कोचिंग का ऑनर हूं। ये सुनो, 2 से 2,500 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं सर। सालाना करोड़ों का टर्नओवर है। मैं क्या गिनाने चाह रहा हूं, आप इस बात को समझिए। सालाना करोड़ों का टर्नओवर है। भगवान के दया से मेरे पास ट्रेडिशनल बिजनेस और पुराने बिजनेस में बिल्कुल मैं सफल हूं। यस और नो? यस। क्लियर है? यस। मेरे को ना कोई हिलाया है ना कोई डुलाया है। लोग कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं कंपटीशन बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। यस और नो? यस। डर उसको होता है जो समय के साथ बदलता नहीं है। मैं अपने पढ़ाने का तरीका भी समय के साथ क्या कर दिया? बदल दिया, जिसके कारण आज मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। यस और नो? कोरोना काल में भी मेरे यहाँ थर्डले से एडमिशन होता है। यस और नो? जिस वक्त कोरोना था, जिस वक्त सारी चीज बंद थी, उस वक्त मैंने ऐप लॉन्च कर दिया। ऐप समझते हैं आप? मैंने एप्लीकेशन अपना लॉन्च कर दिया कोचिंग का, और उस एप्लीकेशन से भी मेरे पास डेली 1, 2, 3 कोर्स बिक जाते हैं और मेरे अकाउंट में क्या हो जाता है, पैसा चला जाता है। यस और नो? बट प्रश्न उठता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी आरसीएम क्यों? यस। यस और नो? आरसीएम क्यों? ये बहुत मार्केबल बात है। इसको हम लोग को क्या करना है सर, समझना। जाना चाहते हैं सर? yes! कितने लोग जाना चाहते हैं सर? यस और नो? किसी चीज के प्रति क्यों करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे करना है, ये तो एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा आपको कि किसी काम को कैसे करना है, एक्सपर्ट बता देगा। लेकिन किसी काम को क्यों करना है, ये जवाब आपको ही क्या करना पड़ेगा सर, देना पड़ेगा। ये कोई और नहीं दे सकता है, ये आपको ही देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बारिश में भीगते हुए आते हैं। यस और नो? यस। रात का समय है, आप भीगते हुए आते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, बाइक से। क्या पीने का मन करता है? चाय या कॉफी? गलत मत मान लीजिएगा।
जैसे ही पीने की बात आती है तो लोग के दिमाग में दूसरा चीज ये सुनो, चाय या कॉफी पीने का मन करता है रात में, ये सुनो। आप क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, ये सुनो। आप गए किचन में और मैडम नहीं है घर में, ये सुनो। आप क्या किए, फ्रिज खोले और फ्रिज जैसे ही खोले तो उसमें देखे कि दूध नहीं था और कॉफी बनाने के लिए क्या चाहिए था, दूध चाहिए था, ये सुनो। दूध नहीं था, अब दूध जब नहीं था तो आप अपने मन को मार के रह लेंगे, या तो कॉफी नहीं पिएंगे या फिर लाल कॉफी पी लेंगे, ब्लैक कॉफी पी लेंगे, या सुनो। लेकिन वो चीज तो नहीं मिल पाएगा जो आपको उस समय चाहिए था, ये सुनो सर। क्लियर? यस। अब और बगल में 1 किलोमीटर दूर वर्षा हो रही है और 1 किलोमीटर दूर एक क्या है, दूध का दुकान है, जहां पर दूध वाला दुकान खोले हुए हैं, ये सुनो। अगर अभी आप जाएं तो दूध लेके आके आप गर्मा गर्म शानदार कॉफी का मजा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आप जाएंगे वर्षा में भीगने? आप नहीं जाएंगे, ये सुनो। लेकिन फिर देखिए सेम सिचुएशन हो, रात में वर्षा में भीगते हुए आप आए, ये सुनो। और आपके घर में आप फ्रिज खोले और दूध नहीं हो, लेकिन इस वक्त आपको कॉफी पीने की तलब नहीं हो, आपका बच्चा घर में रो रहा हो दूध के बारे में, यस, और 5 किलोमीटर भी दूध का बूथ हो, आप बारिश में भीगते हुए पैदल जाएंगे वहां दूध। पहली बार आपके पास क्यों नहीं था, क्यों कॉफी पीना है ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, मजबूत इरादा नहीं था। लेकिन अब आपके बच्चे की रोने की बात आ गई, ये सुनो। आप जिसको जिगर का टुकड़ा मानता है उसको रोने की बात आ गई। आप पहाड़ पर और आप जहन्नुम से भी जाके दूध लाके अपने बच्चे के हाथों में दोगे। मतलब आरसीएम बिजनेस भी दोस्त उसी तरह से है। आप अगर आरसीएम बिजनेस को नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपका आरसीएम बिजनेस होने वाला नहीं है। इसको नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, इसके अंदर आपको एक जुनून बनाना पड़ेगा, अंदर एक बर्निंग डिजायर बनाना पड़ेगा। तैयार है सब लोग? तैयार है? एक बार हुआ, एक खरहा था, खरगोश था और एक कुत्ता था, ये सुनो। कुत्ता ने जैसे ही खरहा को देखा, कुत्ता उस पर लपका, खरहा आगे, कुत्ता पीछे, काफी दूर तक रेस हुआ और आगे जाके अंत में खरहा अपने बिल में क्या हो गया, घुस गया। दोनों हाफ रहे थे, काफी लंबी जर्नी तय किया था, दोनों हाफ रहे थे, ये सुनो। बाहर से कुत्ता उस खरहे से बोला कि खरहा, तुमसे मैं कद में बड़ा था, साइज में मैं तुमसे बड़ा था, मेरा छलांग भी तुमसे बड़ा था, मेरी ताकत भी तुमसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे आगे कैसे निकल गए, ये सुनो। खरहा अंदर से डरते बोला, आवाज उसकी नहीं निकल रही थी, लेकिन डरते वो बोला, दोस्त तुमने सही कहा कि तुम्हारी कद मुझसे बड़ी थी, तुम्हारा साइज मुझसे बड़ा था, तुम्हारी ताकत और कदम मुझसे बड़ा था, लेकिन दोनों के दौड़ने में इरादा में अंतर था। तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहा था और मैं अपने लाइफ के लिए दौड़ रहा था। जब लाइफ के लिए हम दौड़ते हैं ना, लंच के लिए दौड़ और लाइफ के लिए दौड़ में अंतर होता है। आज आरसीएम में 90% लोग लंच के लिए आरसीएम कर रहे हैं, ये सुनो। लंच के लिए आप आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम नहीं हो रहा है आपसे, आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको लंच के लिए कर रहे हैं। आपको इसका विजन ही पता नहीं कि आरसीएम बिजनेस क्या है। मैं आज बताऊंगा, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, सारा जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है वो सब बाहर निकल जाएगा, सारा हैकरी निकल जाएगा बाहर, ये सुनो। क्योंकि बड़का हैकरी वाला आइटम यहाँ खड़ा है, ये सुनो, ठीक है। क्योंकि हमको पता था, मैं आइटम करता हूँ तो बुरा नहीं मानिएगा, मैं बच्चों को भी यही पढ़ाता हूँ, आइटम वाले वस्तु भी होता है, ये गलत नहीं कीजिएगा। आइटम मतलब दूसरा लोग समझ जाता है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। भावनाओं को समझना है, मैं कलेजा से क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको समझना है, ये सुनो। मेरी भी हैकरी बहुत बड़ी थी सर। गांव से मैट्रिकुलेशन करके सर पटना गया, मैं पटना गया मैट्रिकुलेशन करके, और वहां नौकरी के प्रति शुरुआत से ही मेरा लगाव नहीं था सर, अदरवाइज नहीं लीजिएगा।
चूंकि मैं उसका सख्त विरोधी शुरुआत से ही रहा हूं, इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि वो जो शब्द बड़ी खराब है, यस और नो, वो जो शब्द है बहुत खराब शब्द है, हम उसको सर्विस का नाम देते हैं, यस और नो, लेकिन एक्चुअल वो नहीं, नौकरी का मतलब नौकर से निकला हुआ है, यस और नो। चाहे आप 1 करोड़ कमाए महीना में, चाहे 1 लाख कमाए, यस और नो, ठीक है, नौकर बड़ा हो छोटा हो, नौकर हमेशा नौकर होता है, यस और नो। नौकर सरकार का हो या किसी आम आदमी का हो, नौकर हमेशा क्या होता है, नौकर होता है। मैं कभी उसके फेवर में नहीं था, यस और नो। इसलिए मैंने क्या किया, पढ़ाना शुरू किया सर, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और आपको जान के हैरत होगा कि बहुत तेजी से मेरा कोचिंग क्या हो गया सर, बूम कर गया, क्योंकि अच्छा हम पढ़ाते थे, लोगों को पता था कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो अच्छी चीज को कोई छुपा नहीं सकता है। बहुत तेजी से बिजनेस मेरा क्या हो गया सर, ग्रो कर गया, और बहुत कम समय में हम लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे थे। आज से मैं पार्ट 1 भी आपसे किया था सर, यस और नो, पार्ट 1 किया था, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो उस समय लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया महीना मेरे को आने लगा सर, यस और नो। उस समय 1 से 1.5 लाख रुपया महीना एक युवा के लिए बहुत बड़ा चीज होता था, यस और नो सर। गांव में मेरे नाम का एग्जाम्पल दिया जाने लगा कि देखो वो लड़का कितना तरक्की किया। तो जब जब ये बात कोई सुनाता था या कोई कहता था, तो आप समझ सकते हैं एक चीज सबको अच्छा लगता है, अपना बड़ाई, यस और नो। हर व्यक्ति को अपना बड़ाई अच्छा लगता है, लेकिन बड़ाई को 2 सेंस में लोग लेता है, एक भूल जाता है, यस और नो, और एक जानता है कि बड़ाई तभी तक हो रहा है जब तक हम कामयाब हैं। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन मैं पहले कैटेगरी में था, मैं भूल गया था, यस और नो, मैं भूल गया था। जो बच्चा 6 महीना पहले 5,000 रुपया महीना नहीं कमा रहा था, वो 6 महीना के अंदर में 1.5 लाख रुपया महीना कमाने लगा। आप समझ सकते हैं कितना गुना आमदनी बढ़ गया, यस और नो। लाइफ स्टाइल क्या हो गई सर, चेंज हो गई, यस और नो। हमारे साथ के जितने भी दोस्त थे, उससे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मैं बन गया। उस उम्र में उस गांव का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मैं लड़का बन गया सर, यस और नो। मैं भूलता चला गया, और इसी बीच एक मित्र का आगमन हुआ, एक दोस्त का आगमन हुआ, जो इसी तरीके से टाई पहन के आया, यस और नो, मेरे ऑफिस में आया। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको टाई देखते हैं तो लगता है ना कि नागिन है ये सांप। आप किसी को टाई पहन के जाते हैं, तो जैसी टाई देखता है, वो टाई वाला अलो लगा, वो टाई वाला फंसाएगा। जैसी टाई देखता है ना, तो आदमी को टाई से एलर्जी है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी टाई नहीं लगाते हैं, तो बेसिकली उनको भी टाई से एलर्जी है। एक बड़ी बात बता रहा है, वो भी वही कैटेगरी में भी है। वो खाली बहाना क्या बनाते हैं, कौन जी ऐसे ही बोलो, मैं यहाँ बोलूं तार को मोड़ के पकड़ लेता। हेलो, वो ये कहते हैं कि सर लोग हंसेंगे, इस वजह से हम टाई नहीं लगाते, यस और नो। मैं कहता हूं कि सर लोग हंसेंगे, उस वजह से आप टाई नहीं लगाते हैं, आपको लाज लगता है, यस और नो। क्या आपको उस समय लाज नहीं लगता है जब आपके बच्चे किसी जनरल स्कूल में पढ़ने जाते हैं? लाज उस समय लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जब आप ही के बगल में एक आदमी का बच्चा कार से जाता है स्कूल पढ़ने, और आपका बच्चा टेम्पू से जाता है, लाज उस समय लगना चाहिए, यस और नो। लाज लगना चाहिए, लाज उस समय लगना चाहिए जिस समय आपकी पत्नी बस पर खड़ा होके जाती है, ऑटो पर बैठ के जाती है, ये सुनो, 4 आदमी इधर रहता है और 4 आदमी इधर रहता है। लाज उस वक्त लगना चाहिए, ये सुनो, लाज टाई पहनने में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये आपका ड्रेस कोड है, बिना ड्रेस के कुछ होने वाला नहीं है, न हुआ है और न होगा। कड़वी बात मैं बता रहा हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी डेमो दे दूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सपोज है, ये कौन सा थाना है? फुलपरास। फुलपरास थाने का एक इंस्पेक्टर, यस और नो, वो यहाँ सिविल ड्रेस में आ जाए और कहे यहाँ क्या हो रहा है, यस और नो, क्या कर रहे हो तुम लोग? सबको पिटाई करेंगे।
आप क्या करिएगा उसको? कर देंगे। क्या करिएगा? बोलिए ईमानदारी से, क्या करिएगा उसको? जाएगा वो। उसको कूट दीजिएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से बच के जाएगा या न जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यस और नो? लेकिन उसी थाने का सबसे निचला पोस्ट वाला एक हवलदार यहाँ आ जाए। यस और नो? और हवलदार पूरी वर्दी में रहे। यस और नो? और वो जैसे ही कहे कि क्या हो रहा है जी ये सब, तो हम लोग तो देखेंगे सर थोड़ा सा आरसम का यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, इस वजह से सर हम लोग अरेंज हुए। यस और नो? किस वजह से बोलने का लहजा बदल गया सर? ड्रेस की वजह से। यस और नो? वकील का अपना ड्रेस होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर का अपना ड्रेस होता है कि नहीं होता है? सबका, इंजीनियर का हेलमेट होता है, पीला रंग का अपना ड्रेस होता है। यस और नो? जब हर एक बच्चा जो आपके यहाँ नर्सरी पहला क्लास में पढ़ने जाता है, जब उसका ड्रेस है तो फिर आपका ड्रेस क्यों नहीं है? यस और नो? आपका बच्चा बिना स्कूल ड्रेस में 4 दिन चला जाए स्कूल में, स्कूल वाला नाम काट देगा अगर अच्छा स्कूल वाला होगा। यस और नो? लेकिन आप ड्रेस में नहीं जाते हैं और आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। दोस्त, आपका बिजनेस को आप ही खुद गला घोटे हुए हैं। किस वजह से? क्योंकि आप सिस्टम में नहीं है। आपको झूठा लाज लगता है। उसी तरीके से जैसे लोग क्या कहते हैं कि हम व्यस्त हैं। यस और नो? आपको झूठा लाज लगता है। सो प्लीज दोस्त, अगर आपसे बिजनेस करना है तो मैं आपसे सबसे पहली बात करता हूं कि आप अपने ड्रेस को ठीक करें, क्योंकि कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखेंगे तो आप बिकेंगे। जैसे ही टाइम में निकलेंगे, सामने वाला कहेगा 2 दिन हंसेगा, 3 दिन हंसेगा। यस और नो? उसको हंसने नहीं देना है, उसी के सामने आप ही हंसी, उससे पहले कुकला हंसेगा, आप ही हंसना लगिए। जैसे ही मुंह ऐसे सोचेगा आप ही हंसना चालू कर दीजिए। एक बार हंसे सब लोग। है कि नहीं? न जाने कितने लोग जो है सोचे होंगे आज 1 साल बाद हंसे। जानता हूँ इस ग्रुप में वैसे भी लोग होंगे जो 1 साल बाद पहले बार हा हंसे। यस और नो? लेकिन कोरोना की वजह से सर आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं। यस और नो? उसी का उपचार करने के लिए सर हम आज सब बिजनेस को लेके आए हैं। यस और नो? जानना चाहेंगे सर क्या चीज है सर? यस। मैंने आज से क्यों किया मैं इसको बता रहा हूँ आपको। मेरा एक दोस्त आया इसी तरह से टाई लगा के। यस और नो? और एक काला झोड़ा था, उस समय काला झोड़ा मिलता था। काला बैग मिलता था। कुछ लोग यहाँ भी पीड़ित होंगे। पीड़ित है लोग। देखिए एक आदमी हरि जी है, एक बार जो सर, अरे सर ये लोग पीड़ित प्राणी है। ये तो नो? ये लोग पीड़ित प्राणी है पुराने दुख दर्द से। ठीक, हम भी पीड़ित थे। यस और नो? कुछ लोग ऐसे पीड़ित थे कि साफ हो गए, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया वो और आरसीएम का क्या कहा, प्लान बताया। जैसे ही वो अपना बैग निकाला और कलम और ये वाला निकाला, हम समझ गए कि आज मुर्गा हलाल करने के लिए क्या किया है। आप भी जैसे ही निकालते हैं तो आपको भी लोग समझता है कि आ गया मुर्गा, क्या करने के लिए, हलाल करने के लिए। यस और नो? और आपको भी पहली बार ज्वाइन कराने का आया था तो आपको भी लगा होगा कि मुर्गा हलाल करने हमको आया है। अब जैसे ही गया वो हमको प्लान दिखाया तो हमको उसका प्लान उलान कुछ समझ में नहीं आया। यस और नो? लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे बार की बात। प्लान मेरे को 3 बार मिला, उसके बाद हम उसको चांस दिए कौन चीज का, प्लान बताने का। पहली बार आया तो बाहर से ही बोलवा दिए क्या चीज। जैसे ही टाई देखे उसको कह दिए कि बोल दीजिए कि 15 दिन बाद आने के लिए। कितना दिन? 15। अब 15 दिन बाद फिर से वापस वो बेचारा, वो भी पक्का था एकदम इरादा था, वो भी एकदम खाना था कि इसको हम हलाल करके छोड़ेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं है। अब 15 दिन बाद फिर टपक गया, वो आ गया मेरे पास, फिर ऑफिस में बैठा और इंफॉर्मेशन दिया। तो फिर हम बोलवा दिए कौन चीज कि बोलिए कि सर अभी 3 घंटा क्लास लेंगे, जबकि क्लास आधा घंटा का था सर, आधा घंटा। हम बोल दिए उसको कौन चीज कि 3 घंटा का क्लास है। यस और नो? बेचारा मायूस होके क्या किया, चला गया। यस और नो? लेकिन फिर बोले कि अच्छा उसको मिलना है वापस, तो फिर 15 दिन बाद आएगा। तो 15 दिन बाद फिर वो टाइम का हम डाल थे, वो बात था, वो छोड़ने के कंडीशन में नहीं। फिर 15 दिन बाद वो हमारे ऑफिस में आया सर,
और ऑफिस में हमको आरसीएम को वही बताए, आपको पेन निकाल के क्या किया, प्लान बताया। प्लान मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था सर, उस समय कुछ मेरे को बुझाया नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं पकड़ में आया था। लेकिन एक बात हमको पकड़ में आया था, वो ये था कि इस बिजनेस में आप कुछ दिन काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपका टीम बिल्डअप हो जाता है, जिसके बाद आपको रॉयल्टी जैसी इनकम क्या होती है, ये सब। लेकिन सर पैसे की गर्मी थी उस समय मेरे पास, ये बात दिमाग में आया, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, इग्नोर कर दिया। और 1500 रुपया निकाल के उसको दिया और पूछा, मैं इतना गर्मी था कि मैं पूछा कि 1500 और दे दे क्या, ये सुनो, उसको बोले 1500 और दे दे। मैं सोचा कि 3 बार आया है, हो सकता है 1500 रुपया उसको मैंने दिया और उसको किट को क्या कर दिया, मैंने ऑफिस के अंदर क्या कर दिया, घुसा के रख दिया और भूल गया कि मैं आपसे बिजनेस भी क्या किया था सर, ज्वाइन किया। लेकिन सर कहा जाता है आपके किस्मत में अगर कोई चीज होता है तो आप लाख उससे बचना चाहिएगा, कुदरत आपको उससे मुखातिब कर ही देती है, आपको मुलाकात करवा ही देती है, ये सब। और हुआ सर वही घटना हमारे साथ। हम जिस व्यक्ति को देख के इंस्पायर्ड होके कोचिंग संस्थान में को खोले थे या कोचिंग के बिजनेस में आए थे, वो हमारे एक अंकल थे सर।